जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैर से होंगे। अच्छा 11th क्लास का मैथमेटिक्स जिसकी एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की हुई थी, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने करनी है। आज क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 4 की इक्वेशन है, इसको हमने सोल्व करना है। इसके 4 रूट्स जो है ना वो हमारे पास आएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है इसको सोल्व करना। ठीक है, चलें देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक हो गया, ये इक्वेशन है हमारे पास 2z की 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2z के 4 माइनस 32, तो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा z की 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहां से मजीद इसको लिखा जा सकता है z की 4 माइनस 16 को z की 2 की 2। ठीक है, इधर बड़ी ब्रैकेट कर लें, माइनस 4 की 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब एक काम करें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दूसरी तरफ जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z की 2 की 2 माइनस 4 की 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा z की 2 प्लस 4 z की 2 माइनस 4। ठीक हो गया। अब यहां पर इस दोनों के दरमियान प्लस आ रहा है और इन दोनों के दरमियान माइनस आ रहा है, तो जहां माइनस होता है वो तो हमारे लिए कोई इशू नहीं होता, डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन जहां पे प्लस होता है वहां हम माइनस इन्वॉल्व करते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे जी? माइनस इंटू माइनस 4, और यहां पर लिखेंगे जी, फार्मूले की कंडीशन बना लेंगे, जी स्केयर माइनस 2 का स्केयर। ठीक हो गया। अब यहां पर आयोटा इन्वॉल्व कर देते हैं, माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी जी स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर। अगर ये स्टेप आपको समझ आ जाती है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, -4 की जगह 2 आयोटा का होल का स्केयर। फिर आयोटा स्केयर किसके ऊपर होता है? -1, तो ये माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? जी प्लस 2 जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मजीद हो जाएगा, इधर फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, जी प्लस 2 आयोटा, जी माइनस 2 आयोटा, और जी प्लस 2 जी माइनस 2। ठीक हो गया। अब यहां से हर फैक्टर जो है ना वो 0 के बराबर रख के यहां से हम जी के रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो बारी बारी हम क्या करते हैं, जी के रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी प्लस 2 आयोटा बराबर है 0, जी माइनस 2 आयोटा बराबर है 0, जी प्लस 2 बराबर है 0, और z माइनस 2 बराबर है 0। ये हर एक को मैंने सेपरेटली यहाँ पे हम ना उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक हो गया। अब इसको अगले स्टेप में हम v की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा जी? पहली v की वैल्यू आ जाएगी -2 आयोटा। ठीक है, ये +2 आयोटा इधर आके माइनस हो जाएगा, और दूसरी v की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2 आयोटा। तीसरी v की वैल्यू आ जाएगी -2, और चौथी v की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास रूट्स कैलकुलेट हो गए। ठीक हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सेम ही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखें, ये हो जाएगा जी 3z की 5 माइनस 243z इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले आपने देखना है यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है। 3 है, इधर 243 है, तो मेरे ख्याल में 3 कॉमन लिया जा सकता है, और z की 5 है और z है, और z कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से आप करते हैं 3z कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास z की 4 माइनस, अच्छा 243 में से 3 कॉमन लेंगे तो मेरे ख्याल में अंदर आ जाएगा 81।
ठीक हो गया। अब डिवाइड करके देख लें तो आपको पता लग जाएगा। ठीक हो गया। अब दोनों फैक्टर में से दोनों फैक्टर जीरो रख लेते हैं। 3z इज इक्वल टू 0 और z की 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। एक रूट यहां से हमारे पास आ गया, z इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब बाकी के रूट जो है, 4 रूट है ना, वो यहां से आएंगे। अब टोटल इस इक्वेशन के रूट कितने आएंगे? 5 आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 5। तो एक रूट आ चुका है, 4 यहां पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे जी, इसको लिख देंगे z की 2 की 2 माइनस 9 की 2 इज इक्वल टू 0। ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लग गया। जी स्केयर प्लस 9 जी स्केयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अगले स्टेप में देखें, यहाँ प्लस आ रहा है, माइनस इन्वॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली फार्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी, जी की 2 माइनस माइनस 9 और यहां हो जाएगा जी z का स्केयर माइनस 3 का स्केयर इज इक्वल टू 0। ले जी, माइनस लिखा हुआ है, आयोटा इन्वॉल्व कर देंगे और 3 का स्केयर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा z का स्केयर माइनस 3 आयोटा होल का स्केयर और ये साथ ब्रैकेट और ये आ जाएगा, इधर फार्मूला लगा दें, z प्लस 3 z माइनस 3। ले जी, इधर भी फार्मूला लग जाएगा, z प्लस 3 आयोटा z माइनस 3 आयोटा z प्लस 3 z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। हर फैक्टर को 0 के बराबर रख ले, जैसे यहां पर रखा था। ठीक है। तो ये हो जाएगा z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हाईलाइट करना जरूरी नहीं है, मैं मेरे पास जगह कम है ना, तो मैं इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे जी, हर एक में जी की वैल्यू आ जाएगी, ये तरह के माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगी जी वैल्यूज हमारे पास। पहली जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 आयोटा, दूसरी जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3 आयोटा, चौथी आ जाएगी -3 और पांचवी आ जाएगी +3। ठीक हो गया। ये सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, 4 ये आ गई और पांचवी ये आ गई। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। एक यहां पे और लिख देते हैं, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 की 5 कंप्लीट हो गई हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे आते हैं। ठीक है, थर्ड भी सेम ही है, कोई टेंशन नहीं है। ले जी, थर्ड क्वेश्चन करने के लिए वही चीज यहां से कॉमन ले लेंगे, 5z की 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ रहा है 5 और z, 5z कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा z की 4 माइनस 1। ठीक हो गया। ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, 5z इज इक्वल टू 0 और z की 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से z का आंसर 0 आ गया। ठीक हो गया। और बाकी के रिमेनिंग यहां से आ जाएंगे। ले जी, ये हो जाएगा जी z की 2 की 2 माइनस 1 की 2 इज इक्वल टू 0। ले जी, यहां पे फार्मूला लग गया, z स्केयर प्लस 1 z स्केयर माइनस 1। ले जी, इधर आयोटा इन्वॉल्व करने के लिए माइनस माइनस लिख देंगे, माइनस माइनस 1 और यहां पर z स्केयर माइनस 1 का स्केयर। ले जी, फिर यहां पे आयोटा लगा देंगे, z स्केयर माइनस माइनस 1 आयोटा स्केयर के बराबर होता है, तो आयोटा का स्केयर लिख लें और यहां फार्मूला लग जाएगा z प्लस 1 z माइनस 1।
ठीक हो गया। यहाँ पे भी फार्मूला लग गया z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा, z प्लस वन z माइनस वन। ले जी, इसको हमने लीनियर फैक्टर्स में तोड़ दिया। अब हम इसको बारी बारी यहाँ से z की वैल्यूज निकाल लेंगे, हर एक को जीरो की बार रख के लेंगे। z प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो, z माइनस आयोटा इक्वल टू जीरो, z प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, z माइनस वन इक्वल टू जीरो। हर एक को हाईलाइट कर देते हैं। ले जी, अब हर एक से z की वैल्यूज निकाल लेते हैं। आयोटा तरह के माइनस, तो पहली z की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा, दूसरी z की वैल्यू आ जाएगी प्लस आयोटा, चौथी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी माइनस वन, और चौथी आ जाएगी प्लस वन। ठीक हो गया। और एक हमने यहां पर निकाली हुई थी, इसको यहां पर लिख दें। ले जी, ये सारी वैल्यूज हमारे पास z की आ चुकी हैं, ठीक है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं। ठीक है, तो ये इसके तीन पार्ट हो गए हैं। रिमेनिंग के तीन पार्ट मैं सोल्व करके वीडियो बना देता हूं, तो वो फिर आप नोट कर लीजिएगा। तो आप ये नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत इजी हैं, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें उसने दी हुई है एक इक्वेशन इस तरीके से कि उसने ऑलरेडी हमें आधा काम करके दे दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस वन ले लिया। ठीक है, जी माइनस फाइव कॉमन आ गया, जी स्क्वायर प्लस वन आ गया। ठीक है, दोनों को इक्वल टू जीरो रख के बिल्कुल सेम काम है जैसे हम पीछे करते रहे हैं। प्लस है दरमियान में, तो माइनस इंटू माइनस लिख दिया। माइनस वन आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, फिर मजीद इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद इनके सेपरेटली तीन आंसर आ चुके हैं, एक दो तीन। हमेशा याद रखना है, जितनी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होगी उतने ही हमारे पास रूट्स आएंगे। ठीक है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो हमारे पास तीन रूट आए हैं, 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है, उसने इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25 और फर्स्ट पे और लास्ट पे 21 लिखा हुआ है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है, आपने तुक्का नहीं लगाना कि आपने, अब बच्चों को यदि लग रहा होगा कि जैसे 21 और 4 25 हो जाएगा, और 21 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो वो 84 भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने ये करना है, क्योंकि प्लस माइनस जो है ना, ये यानी कि बताता है कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो ये 28 और 3 में टूटेगा। ठीक हो गया, क्योंकि 28 और 3 को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 84 भी आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 84, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 84। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने फिर इन दोनों में से कॉमन ले लिया 4z स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन ले लिया 3। ठीक है, z स्क्वायर माइनस 7 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 4z स्क्वायर प्लस 3। ठीक हो गया। सेपरेटली इन दोनों को हमने फैक्टराइज कर लिया, सेम वही फैक्टर बना के। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस है दरमियान में, माइनस इंटू माइनस लिख लिया। ठीक है, ये हो गया 4z का स्क्वायर हो गया 2z का स्क्वायर, और ये माइनस 3 का मतलब है आयोटा स्क्वायर अंडर 3। ठीक है, होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे चार रूट्स इसके निकाल लिए, 1 2 3 4। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। ठीक है, तो चार रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही है, बिल्कुल उसने 4 की तरह है ये बिल्कुल। ठीक है, उसने ऑलरेडी हमें आधा काम करके दे दिया। हमने क्या करना है, जी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, तो आप ये नोट कर लें। ठीक है जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। ठीक है, फाइंड पॉलिनोमियल p ऑफ v ऑफ डिग्री 3। ठीक है ना, ऐसी पॉलिनोमियल हमने फाइंड करनी है जिसकी डिग्री 3 हो, यानी कि मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल की क्या हो, 3 हो। ठीक है, विद जीरोस। जीरोस का मतलब होता है ये इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, यानी कि इस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये हमें गिवन दिए हुए हैं, कहते हैं सेटिस्फाइंग p1 इज इक्वल टू 20। p1 इज इक्वल टू 20 हमें एक कंडीशन दी हुई है कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं पॉलिनोमियल के अंदर 1 पुट करूं ना, तो मेरे पास जो आंसर आता है ना, रिमाइंडर, वो क्या आता है, 20 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये चीज हमने इसमें गिवन दी हुई है। ये चीज किस लिए दी हुई है, किस मकसद के लिए दी हुई है, वो मैं आपके क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बेसिक डेफिनेशन जो है ना पॉलिनोमियल की, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कि पॉलिनोमियल को हम लीनियर फैक्टर में लिख सकते हैं। कितने लीनियर फैक्टर, जितनी उसकी डिग्री होगी। अब डिग्री यहाँ पे 3 है, तो प्रोडक्ट ऑफ
थ्री लीनियर फैक्टर्स जो है ना हम इसको लिख सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन, ये मैंने अर्ली जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी ना 1.3, तो इसमें मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर पढ़ाया था कि किसी पॉलिनोमियल को हम प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि nth जितनी भी डिग्री है उसकी उतने ही प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं, उतने ही लीनियर फैक्टर्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तीन दिए हुए हैं तो हम इसको लिखेंगे तीन लीनियर प्रोडक्ट ऑफ थ्री लीनियर फैक्टर्स, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, ठीक है ना। क्या होगा जी, P ऑफ Z किसके बराबर होगा, ठीक है, ए कांस्टेंट v माइनस v1, ये इसका फर्स्ट रूट है, ठीक है, v माइनस v2 ये इसका सेकंड रूट है, और v माइनस v3, ठीक है। अब उसने तीन कहा हुए हैं तो तीन तक ही हम लिखेंगे, अगर वो चार कहेगा तो फिर हम चार तक करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ गई पॉलिनोमियल की। अब हम क्या करेंगे, इन v1 v2 v3 के जो इनके रूट्स हमें गिवन दिए हैं, ठीक है ना, 1 2 3 बारी बारी हम यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। यहां पे लिखेंगे पुट v1 की जगह पुट कर देंगे 3, v2 की जगह पुट कर देंगे -2 आयोटा, और v3 की जगह पुट कर देंगे 2 आयोटा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, P ऑफ Z किसके बराबर आ जाएगा, a इंटू v माइनस 3, v माइनस एक ये वाला और एक ये वाला माइनस आ रहा है तो दो माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, 2 आयोटा, ठीक हो गया। इधर बड़ी ब्रैकेट कर लें बेशक, ठीक हो गया। और लास्ट पे आ जाएगा जी v माइनस v3 की जगह आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का तरीकाकार क्या होगा, ये देखें जरा, ये आ जाएगा a v माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा v माइनस 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब यहां पे देखें जरा, ये v प्लस 2 आयोटा है और ये v माइनस 2 आयोटा है, तो ये तो फार्मूला नहीं बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा जी v माइनस 3 v का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर, ठीक हो गया। तो हम इसको डायरेक्ट ना लिख दें, 2 टू द 4 आयोटा का स्केयर। अब आपको पता है आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 के बराबर, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा जी P ऑफ V a v माइनस 3, ये देखें जी, ये आयोटा स्केयर -1, चले यहां पे पुट करके दिखा देता हूं आपको, v स्केयर माइनस 4 इंटू -1, ठीक हो गया। यदि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a v माइनस 3, और ये आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस v स्केयर प्लस 4, v स्केयर प्लस 4, ठीक हो गया। अब हमने सिंपली इनको स्टेट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a v को मल्टीप्लाई करेंगे v क्यूब प्लस 4v माइनस 3v स्केयर, और लास्ट से होगा तो माइनस 12, ठीक हो गया। ये सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसको अरेंज कर लें, a v क्यूब बड़ी पावर सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, ठीक हो गया, फिर उससे छोटी पावर, और माइनस का 12। ले जी, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई, ठीक है। लेकिन अब इस पॉलिनोमियल के अंदर एक चीज अननोन है, यहाँ पर a, ठीक है ना। जब ये a फाइंड आउट करने के बेसिकली उसने हमें कंडीशन दी हुई है ये a फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की ये तो चीज पॉलिनोमियल आ गई, लेकिन ये चीज अननोन है, यहाँ पर ये चीज फाइंड आउट करने के लिए उसने ये कंडीशन दी हुई है। तो यहां लिखना है आपने बट p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी पॉलिनोमियल के अंदर
जहां पर z आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद 20 के बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे हम इसके नीचे ही करेंगे, ठीक है। तो पी ऑफ 1 का मतलब है इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर 1 पुट कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 20। ये वाला 20 यहां पर आ गया, ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जस्ट। तो ये आ जाएगा a 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 आ जाएगा, 4 1 4 और माइनस 12 इक्वल टू 20, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना होता है जी, 4 और 1 5, 5 माइनस 3 2 रह जाएगा, 2 माइनस 12 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा a माइनस 10 इज इक्वल टू 20। ये माइनस 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 20 ओवर 10। तो ये 10 1 10, 10 2 20, तो ये a का मेरे पास आंसर आ गया -2, ठीक हो गया। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये आपने कर लेना, ठीक है। तो अब ये a की वैल्यू आ गई, अब हम इसको पुट कर देंगे उठा के यहां पर, तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा जो हमने पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। अब यहां पे आप लिख दें, इसका नाम दे दें 1 का, और लिख लें यहां पर 1 बिकम्स। तो लास्ट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ गई, p ऑफ z इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू जी क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 12, और ये हमारा आंसर है। अब मर्जी है आपकी, ये भी आंसर ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो भी हम करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नहीं है मेरे ख्याल क्वेश्चन है वो 7 और 8, ठीक है, वो हम करते हैं, तो आप ये नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, ठीक है। फाइंड पॉलिनोमियल पी वी ऑफ डिग्री 4, यानी कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिग्री 3 थी, इसमें डिग्री 4 हो गई, और 4 हमारे जीरोस दिए हुए हैं, 4 इसके रूट्स दिए हुए हैं, और सेटिस्फाइड करता है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। तो बाय डेफिनेशन डिग्री 4 के लिए हम डेफिनेशन यूज करेंगे a इंटू जी माइनस c1, जी माइनस जी2, जी माइनस जी3 एंड जी माइनस जी4, ठीक है। 4 रूट दिए हैं, मैं 4 तक लिख लिया, ठीक है। चारों रूट्स हमने बारी बारी यहाँ पर सारे के सारे पुट कर दिए, z1 की जगह, z2 की जगह, z3 और z4, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको पेयर की सूरत में सोल्व कर लिया, ठीक है। ये ऐसे ही आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऐसे ही आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब पेयर ऐसे हैं कि a प्लस बी, a माइनस बी फार्मूला बन गया, ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब इनको अपने दोनों पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गई जिसके अंदर a अननोन है, ठीक है। अब a हमने फाइंड आउट करने के लिए ये कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। इसको 1 का नाम दे दिया और ये कंडीशन यहाँ पर लगा दी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हमने पॉलिनोमियल के अंदर 2 पुट करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 240, ठीक है। तो हमने जहां जहां z आ रहा है वहां पे 2 पुट कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद a का आंसर मेरे पास ये आ गया। अब इस a का आंसर को हम यहाँ लगा देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट पॉलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, इजी सा सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, फाइंड पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4, ठीक है। ये भी बिल्कुल 7वें क्वेश्चन की तरह है कि हमें 4 हमें जीरोस दिए हुए हैं, 4 इसके, ठीक है, रूट्स दिए हुए हैं, सेटिस्फाई करता है वो इस इक्वेशन को। बाय डेफिनेशन हम क्या करेंगे, लीनियर 4 लीनियर फैक्टर्स वाला वो क्या कहते हैं डेफिनेशन यूज कर लेंगे, क्योंकि 4 हमें रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो चारों रूट्स हम यहाँ पे बारी बारी पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो वही पीछे की तरह हम पेयर बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पे जो रूट दिए हुए ना, मैं 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना, ये जरा डिफरेंट तरह के रूल हैं। जब हमने यहाँ पे पुट किए ना रूट्स, तो ये देखें, इसको थोड़ा सा ना मैं अरेंज करना पड़ेगा। ये देखें, ये मैंने z3 की जगह लगा दिया 1 प्लस आयोटा, और ये z4 की जगह लगा दिया 1 माइनस आयोटा। ये माइनस साइन को ना अंदर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब ये फार्मूला बनाने के लिए ना आपको थोड़ा पेयर बनाना पड़ेगा। अब वो पेयर ऐसे बनेगा, z के साथ -1 मिला के एक ब्रैकेट लगा देंगे, और इस तरीके से z के साथ -1 लगा के ब्रैकेट बना देंगे, और ये बिल्कुल देखें ये वही फार्मूला बन गया, ये a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है।
तो फिर इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। तो बताया मैंने इसलिए है क्योंकि जितने हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं ना उसमें दो दो टर्म्स होती थी, हम यहाँ पे तीन टर्म्स हो गई हैं, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन, तो तीन टर्म्स हैं तो दो टर्म्स को एक मान लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से फार्मूला जब लग गया आगे सारा सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, अब यहाँ पे स्केयर ओपन करना पड़ेगा जस्ट हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्केयर ओपन कर दिया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्केयर की जगह माइनस वन आ गया, ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया, ठीक है, वन और वन गया प्लस होकर टू हो गए, ठीक है। फिर इनको स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है, v स्केयर को सबसे कर दिया और माइनस 16 को सबसे कर दिया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई, इसको मैंने वन का नाम दे दिया। अब हमने कंडीशन यूज करनी है ए फाइंड आउट करने के लिए, तो जहां जहां पूरी v आ रहा है वहां पर हमने टू पुट कर दिया, पुट करने के बाद इसको 72 के बराबर रख लिया, ठीक है। और कटिंग करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास लास्ट ए का आंसर आ गया -3, इसको हमने वन में उठा के पुट कर दिया और ये हमारे पास लास्ट पॉलिनोमियल आ गई। अब मर्जी है आपकी -3 अंदर से मल्टीप्लाई कर दें, पीछे बुक में इसने मल्टीप्लिकेशन करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो ना भी करें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 तक खत्म हो गई है। अब इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में 1.4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।